देश आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लौह पुरुष भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल को याद कर रहा है। देश भर में उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। गुजरात की केवड़िया में उनकी जयंती पर एकता परेड का भव्य आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए समारोह में मौजूद लोगों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। सरदार पटेल ने देश की एकता की नींव रखी। बारदोली के किसान आंदोलन का उन्होंने सफल नेतृत्व किया। आज देश भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। लौह पुरुष के नाम से चर्चित सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल ने देश के विभाजन के बाद रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदोली के चर्चित किसान आंदोलन का उन्होंने सफल नेतृत्व किया था। गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करवाया था। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड जिले में किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई पटेल थे और माता का नाम लाडबाई था। वो बचपन से ही कुशाग्र, मेधावी और संवेदनशील थे। उनमें दृढ़ता थी। अपने इन्हीं गुणों से आगे चलकर उन्होंने देश के एक प्रखर राजनेता के रूप में स्थापित करने में अपनी पहचान बनाई। वल्लभ भाई पटेल ने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की। 1913 में भारत लौटकर वो अहमदाबाद में वकालत करने लगे। उसी दौरान में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदे। खेड़ा में उनके संघर्ष को याद किया जाता था। तब खेड़ा सूखे की चपेट में था। फसल खराब होने पर भी ब्रिटिश सरकार किसानों से टैक्स वसूला करती थी। उन्होंने लोगों के कष्टों को देखते हुए शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। आखिर शासन को झुकना पड़ा। सरदार पटेल को असली पहचान 1927 के बारडोली सत्याग्रह में किसान अंग्रेज सरकार की उस नीति का विरोध कर रहे थे जिसमें टैक्स 30% बढ़ाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और शासन पर दबाव बनाया। आखिर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें सरदार की उपाधि दी। बारडोली का किसान आंदोलन ऐतिहासिक माना गया है। इस आंदोलन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि एक बड़े किसान नेता के रूप में स्थापित की। 1931 के जिस कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन की समझौते को स्वीकृति मिली थी, उसकी अध्यक्षता भी वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत की आजादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। गौरतलब है कि 1946 में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की प्रांतीय समितियों को अपना मत देना था। जो व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाता उसे ही बाद में भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाना था। 15 प्रांतीय समितियों में 12 ने सरदार पटेल के पक्ष में मत दिया था। एक समिति ने जेपी कृपलानी और एक ने पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी ने कृपलानी से नया प्रस्ताव बनाने के लिए कहा और गांधी जी की सहमति से नेहरू के पक्ष में पटेल सहित सभी ने सहमति जताई। नेहरू के मंत्रिमंडल में पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। भारत की आजादी के साथ ही कई बड़ी चुनौतियां पटेल के सामने थी। इनमें देश की 562 रियासतों को भारत संघ में विलय करना बड़ी चुनौती थी। पटेल के सफल संचालन में एक एक कर सभी रियासतों ने भारत संघ के समक्ष विलय किया, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद निजाम की कोशिश स्वतंत्र राज्य की थी। आखिर जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत संघ में मिलाया गया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद रियासत का निजाम पाकिस्तान के उकसावे पर स्वतंत्र राज्य का दावा कर रहा था। सरदार पटेल ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई। निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 1947 में जूनागढ़ के भारत संघ में विलय होने के बाद सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर की जर्जर हालत देखकर दुखी हुए थे। तब उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। ये वही मंदिर था जिसकी संपदा को महमूद गजनवी ने लूटा था। उन्होंने पहले मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने अथक प्रयास करके मंदिर का जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया था। आखिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। अफसोस है कि ये दिन देखने के लिए सरदार पटेल जीवित नहीं थे। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया था। बिहार के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। भारतीय इतिहास में पटेल की छवि एक ईमानदार, दृढ़ निर्णय लेने वाले राजनेता के रूप में है। उन्होंने भारत की एकता का मार्ग प्रशस्त किया। सरदार पटेल 150वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया समेत देश के अलग अलग जगहों में समारोह आयोजित किए गए हैं। 1 नवंबर से 14 नवंबर तक उत्सव पर्व मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उन्होंने आजाद भारत की नींव रखी है। गुजरात में उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। कांस्य का बना 240 मीटर का ये स्टैचू दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू है। दूसरी प्रतिमा चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है।